भेजा है बुलावा तूने सेरा वालिए हो मैया तेरे दरबार में, हाँ तेरे दरबार में हम आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिर वापस आप शुरू करेंगे, यानी कि थेल्स थ्योरम चल रहा है और थेल्स थ्योरम में आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय और आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन हमने कर लिया था और आज हम इसको करेंगे प्रूफ, यानी कि सिद्ध। अब सिद्ध कैसे करेंगे भैया? तो नवरात्रि चल रही है, कोई परेशानी नहीं सिद्ध करने में, ठीक है। कोई भी चीज़ हम सिद्ध कर सकते हैं नवरात्रि में, बहुत ज़्यादा शक्ति होती है नवरात्रि के समय में, करेक्ट। तो चले, अब यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वहां ये आपने कर लिया था और कंप्लीट भी आपने याद कर लिया था। आज हम इसको ऐसा प्रश्न आएगा और वो कहेगा कि एक्चुअली में ये AD अपान DB और AE अपान EC आया कहां से, ये आपका प्रश्न है। तो चलिएगा, ये तो आपका प्रश्न हो गया है ना भाई। प्रश्न के बाद अब इसको प्रूफ करना है, आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो इसको पूरा रब कर देता हूं क्योंकि आपको लिखना है ये पूरा, है ना भैया। अब देखिएगा, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज हो गया, ओके, कि त्रिभुज हो गया ये। एक भुजा मतलब BC के समांतर एक सरल रेखा खींचे, तो वहां अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, करेक्ट है। तो सबसे पहले जब इसको प्रूफ करेंगे तो ये सब कुछ हटा दो ताकि अपन को जो जो दिया गया है वो लिखते चलेंगे। भैया अब घंटा कैसे बनेगा, क्योंकि वहां तो नंबर लेना भैया हमें। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है पहले वो देखो। दिया है जो जो आपकी दो आंखों से आप देख सकते हैं उसको दिया है कहते हैं। कैसे दिया है किसे कहते हैं? जो इन दो आंखों से हम देख सकते हैं, जो आपको प्रश्न में दिखाई दे रहा है, उनको बोलते दिया है। तो एक साथ दिया है, धर्मेंद्र सर दिखाई दे रहा है हमें, मैं भी दिया हूं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिएगा अब देखते हैं दिया है क्या है। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC दिया गया है। एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC समांतर DE, है ना भैया, BC समांतर DE, इधर ये खींच लेते हैं ताकि उधर का वर्क का काम कर लेंगे। देखिए भैया, BC समानांतर DE आपको दिया गया है कि एक भुजा है DE जो BC के समानांतर है, ये समांतर का चिन्ह है, पैरेलल बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या दिया है? क्या D और E प्रतिच्छेदी बिंदु है, बिल्कुल आप ये भी लिख सकते हैं, BC DA, जितना आप लिख सकते हैं, है ना भैया। त्रिभुज ABC में जो आपका प्रश्न था, त्रिभुज ABC में एक भुजा के समानांतर एक त्रिभुज ABC, एक भुजा है समानांतर जो कि B और E पर, ये D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये तो हो चुका, दिया है, करेक्ट है। जितना शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं, शुद्ध हिंदी में भी लिख सकते हैं। दिया है एक त्रिभुज ABC है जिसमें BC के समानांतर DEX समांतर रेखा खींची है, जहां D और E एक प्रतिच्छेदी बिंदु है जो समान अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। ये सब कुछ भी लिख सकते हैं, ये दिया है। आगे क्या लिखना है? 3 नंबर में आएगा तो 3 नंबर के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। सिद्ध करना है, टू प्रूफ। सिद्ध क्या करना है? क्या जो लास्ट वाला पॉइंट है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात में विभाजित करती है, ये करना है। तो आपको सिद्ध क्या करना है मेरे भैया? AD बटे DB और AE अपान EC, ये आपको प्रूफ करना है। क्या बात क्लियर? ये आपको सिद्ध करना है। जिसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका रचना। क्या आता है? रचना। रचना किसे कहते हैं? सिद्ध ये भी सूझ पड़ेगा, दिया है जो हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है प्रश्न में, वो दिया है। सिद्ध करना है, आखिरी की जो लाइन है वो सिद्ध करना है। आखिरी में जो वर्ड दिया किसकी बात कर रहा है उसको प्रूफ करना है। रचना किसे कहते हैं? क्या बात है, रचना किसे कहते हैं? रचना कोई नाम नहीं है, रचना का मतलब रचना नाम ही है क्योंकि कंस्ट्रक्शन है। समझ में आया? अब रचना क्या है कि जो प्रश्न में नहीं दिख रहा है, जो प्रश्न में नहीं दिख रहा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो प्रश्न में नहीं दिख रहा है और जो हम अपने हाथों से करेंगे वो रचना कहते हैं। समझ में आया? या वो रचना होती है। तो देखते हैं क्या करते हैं अपने हाथों से। ये आपने सुंदर सुंदर हाथों से ये रचना इनको मिला दिया,
क्या बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको मिला दिया तो इसके बाद ये परपेंडिकुलर खींच दिया इसके ऊपर, ये एम हो गया और ये एन एक ही हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये रचना हो गई। क्या हो गई ये? चलिएगा आगे बात करता हूं। क्या लिखा, किस किस को मिलाया? बीई और डीसी को मिलाया, ये किया आपने। और क्या करा? जो डीएम परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर मतलब लंब बोलते हैं, डीएम परपेंडिकुलर एई खींचा, एई एवं एक और क्या करा आपने? ईएन परपेंडिकुलर या ईएन लंब एडी खींचा। जो आपने इन हाथों से किया है उसको रचना कहते हैं, और जो प्रश्न में नहीं दी है, क्या इतनी बात क्लियर हो चुकी? क्या यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? कि सर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे मैं ट्रिक का बताने वाला हूं। आगे बात करूंगा मैं उपपत्ति की। किसकी बात करूंगा? उपपत्ति को इंग्लिश में प्रूफ बोलते हैं, पर अब अपन किसी से बोलते नहीं। ला बता प्रूफ क्या है, ले बता प्रूफ कहिए, ले बता प्रूफ क्या है। उस प्रूफ को ही हिंदी में उपपत्ति बोलते हैं, पर कोई नहीं बोलता ला उपपत्ति दे, ला उपपत्ति दे। कहता है क्या? नहीं, कुछ चीजें इंग्लिश में इतनी कॉमन हो चुकी है और वो इतनी सरल लगती है, ऐसा लगता है कि ये प्रूफ हिंदी होगा और उपपत्ति अंग्रेजी होगा। क्या बात क्लियर है? तो ये थोड़ा सा माइंडसेट रखें आप, इसको उपपत्ति बोलते भैया। अब उपपत्ति में क्या? उपपत्ति का मतलब प्रूफ होता। प्रूफ में 3 गवाह पेश कर दीजिए कोई से भी, कि ये देखो मैंने इसको देखा, मैंने इसको रचना करते हुए देखा, मैंने थेल्स प्रमेय को करते देखा, मैंने आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय को सुबह कर रहा था, 7 बजे कर रहा। ऐसे 3 प्रूफ कर दीजिए, सिद्ध हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? त्रिभुज। अब त्रिभुज तो बहुत सारे दिख रहे हैं भैया, तो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा अभी। क्या बताऊंगा? ट्रिक। ट्रिक क्या? गजब की शानदार ट्रिक, कभी जिंदगी में भूल जाओ, गारंटी के साथ भूल के दिखा देना तुम। ठीक है, अब देखो ADE एक त्रिभुज, BDE 2 त्रिभुज, CDE 3 त्रिभुज, एक ये पूरा ABC अलग है, एक DME ये त्रिभुज, ADE ये त्रिभुज हो गया। फिर इसके बाद AE ये एक इधर का हो गया एक त्रिभुज, देखो ये दिख रहा है ENA त्रिभुज। अब बहुत सारे त्रिभुज हो गए, तो त्रिभुज लेंगे कौन से? तो ये तो बड़ी समस्या है। इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या है? ट्रिक यहां लिख देता हूं, है ना भैया। पहली बार जब मिलेंगे आप ट्रिक से, तो जब ट्रिक शुरू में करेंगे भैया, है ना, तो एक तो है अड़े बटा बड़े, बोलिए अड़े बटा बड़े, अड़े बटा बड़े, एक तो ये ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक है अड़े बटा सड़े। क्या गजब की ट्रिक है। ये 2 त्रिभुज है, बस कुछ नहीं करना। अड़े बटा बड़े, अड़े बटा सड़े। तो त्रिभुज अड़े और बड़े में पहले क्या लेंगे? त्रिभुज अड़े और बड़े में, और दूसरी बार क्या लेंगे? त्रिभुज अड़े और सड़े में। क्या बात क्लियर है? याद रह जाएगा। अब देखिएगा, देखिए अड़े, ये अड़े हो गया, AD अड़े आ रहा है, बड़े BD बड़े, अड़े AE यहीं आएगा, AE इससे निकल के आएगा, सड़े EC आ जाएगा इधर। अब यहां देखना है भैया, पहले तो ये लेके आएंगे, पहले लेके आएंगे। दुनिया की एकमात्र ट्रिक है ये, समझ में आए? याद करना पड़ेगा वो तो। अब देखो, मैंने आपने सोचा कि याद नहीं हो रहा था सर। त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE में, ये लिया हमने। त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज BDE में, ये 2 त्रिभुज हमने लिए। तो अड़े बटा बड़े ये ले लिया आपने। त्रिभुज ADE देख लो। अड़े को यदि कोई लिखवाए तो आप कैसे लिखेंगे? अड़े तो अया के लिए A, अड़े का लिए D, एक ही मात्रा है E, अड़े ऐसे लिखेंगे ना। ठीक है, ऐसे लिखते 12 खड़ी आती है ना, कि नहीं आती है? हाँ। सड़े को क्या लिखेंगे भैया? सड़े, तो इसके लिए हम CDE सड़े हो गया, कि नहीं आया समझ में? बड़े को क्या लिखेंगे? BDE, नहीं आया समझ में? ये हो गया आपका कंप्लीट, बस। और क्या है? अब देखो भैया, अड़े बटा बड़े में अब क्या हुआ? त्रिभुज अलग अलग, इसको काफी बड़ा भी कर सकते हैं, पर इतना बड़ा भी नहीं करना है कि आपको मेरे समय पे, मतलब मेरा समय कब था?
2004-5 का जब मैंने एग्जाम दिया था 10वीं का, उस समय 6 नंबर का एक प्रश्न आता था। ये कितने का आता था? तो हम है बड़ा कर करके लिखते थे इसको। कैसे दिया है, ये वो एक अलग ले रहे, एक अलग ले, 4 बार लेते, 2 पेज भराते, तब जाके 6 नंबर। अब 3 नंबर का है, कितने का है? तो उसका आधा कर दो। क्या कर दो? उसका आधा कर दो। अब क्या लेंगे? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल जो लिया है ना। हमने त्रिभुज का अनुपात ले रहे हैं, क्यों भैया? सिद्ध ये करना है, कैसे भी ये लेके आना है, AD बटे DB AE/EC ये लेके आना है। अब लेने के लिए कुछ भी करिए, अरे बटा बड़े त्रिभुज। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है आधार गुणित 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। होता है कि नहीं होता? बताइएगा। आपने याद किया होगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये किसका सूत्र होता है? कोई से भी हिंदुस्तान के कोई से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई जिसमें 90 डिग्री हो, समकोण बन रहा हो, उसका सूत्र यही होता है। अब ये देखो BDE, तो ये एक पूरा त्रिभुज बन रहा है BDE, लेकिन ये त्रिभुज के साथ में जो इसकी ऊंचाई है वो ये है, क्योंकि कोई सा भी त्रिभुज यदि ऐसा बन रहा है, ये वाला समकोण बन रहा है, तो ये तो उसकी ऊंचाई हो गई और ये इसका आधार हो गया। तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई या समकोण बनाने वाली भुजा, इसको यूं बोलते हैं। 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, या 1/2 समकोण बनाने वाली भुजा, यानी कि जो राइट एंगल बना रही है। ओके, अब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई तो हो गया। अब यहां पर ये जो त्रिभुज बना देखो ADE का, देखो ADE का ये लिया मैंने, AD और E का। अब इसकी जो ऊंचाई है ना, देखिए ADE, तो हम इधर वाली भुजा ले रहे हैं। देखो मुझे चाहिए AD बटे DB, तो इधर वाली भुजा से मतलब है, तो इसकी जो ऊंचाई है वो n है। देखो यार n है ना। चलो ये फोन आ गया है ना, चलता रहता है। अब देखिएगा, यहां देखिए ये जो n है ये EN है, करेक्ट है। अब भैया एक तो और एक इधर भी है, देखो DM, पर ये नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे बताइएगा? क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इधर वाली भुजा से काम है। अभी देखो AD बटे DB लेके आना है, फिर अरे बटा सड़न जाएंगे तो इधर वाला लेंगे हम। क्या बात क्लियर है? ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखो, नहीं तो इसमें सब गपशप हो जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, रटना पड़ता है। पर आज के बाद ये प्रमेय सबसे अच्छी यही लगेगी आपको, ठीक है? यदि समझ में आ गया है ना, तो इधर वाली भुजा हम लेंगे। तो आधार तो इसका क्या हुआ? AD। देखो आधार यही होता है, इसको सीधा कर दूं मैं यूं, तो यूं हो जाएगा ये वाला, ये तो यहां आ जाएगा AD और ये आ जाएगा, ये हो गया आपका E और ये क्या बन गया? N। तो देखो ये ऐसे ही तो बन गया, ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है? तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। आधार क्या है इसका? AD। आधार क्या है? AD और ऊंचाई क्या है? EN। ऊंचाई क्या है मेरे भैया? EN। क्या बात समझ में आ गई आपको? आधार गुणित ऊंचाई। अब नीचे BDE का क्षेत्रफल, इसका भी सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार। अब देखो इस त्रिभुज को देखो, BDE को, है ना भैया, तो ये ऐसा बन रहा है और ये यूं है, दिख रहा है? ये BD और ये रहा E। क्या बात क्लियर है? ये थोड़ा सा ऐसा यहां है ना? ये करेक्ट हो गया, करेक्ट। अब यहाँ ये 90 डिग्री नहीं बन रहा, ये अधिक कोण के करीब बन रहा है ना भैया। अब देखो क्या हुआ, BD और ये आ गया आपका E। अब इसका जो आधार हमें लेना BD है, क्योंकि आपको पता अड़े बटा बड़े, बटे में बड़े आना चाहिए, कैसे भी आना चाहिए। अब देखो तो ये जो राइट एंगल बनेगा ना वो यहाँ बन जाएगा, तो एक अपन एक परपेंडिकुलर खींच देंगे, क्योंकि आधार तो ये हो जाएगा आपका, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो होगी ये EN। देखो ये ऊपर जा रहा है, इसका नाम दे दिया हमने N। तो ये ऊंचाई क्या हो गई? 1/2 आधार। आधार तो क्या आ गया? BD और ऊंचाई क्या हो गई? EN। क्या बात क्लियर समझ में आ गई क्या? देखो भैया इसको ये BD, इसका आधार तो BD था, पर जो इसकी ऊंचाई वो यहाँ गई है, ऊंचाई ये यहाँ पर आके पहुंची है। क्या बात क्लियर? तो ये नहीं तो आप BD ED आप इसकी ऊंचाई लिख दो, ये ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई देखो मैं आपको बताऊं ऊंचाई कहते हैं किसे? हाइट। एक एक चीज की बात कर रहे हैं, ये ऊंचाई बोलते हैं इसको, ये ऊंचाई है। अब यदि ये थोड़ी टेढ़ी रहे ना तो इसको ऊंचाई नहीं कहते हैं, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई उसको कहते हैं जिस धरातल पर वो छू रही है उन दोनों सतहों के बीच का 90 डिग्री का एंगल बनना ऊंचाई कहलाता है।
क्या समझ में आए? यदि आधार, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वो ऊंचाई कहलाती है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा मैं बोलता हूं भैया ऊंचा कितना है? ऊंचा का मतलब है एकदम सीधी रेखा, एकदम सीधी रेखा। जैसे खंबा ऐसे ऐसा रहता है क्या कि खंबा यूं ऐसा खड़ा रहता है? खंबा एकदम सीधा होता है, मतलब उनके बीच का जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए उसको ऊंचाई कहते हैं। क्या बात क्लियर है क्या भैया? ये अच्छे से याद रखना है ना। तो ये आपको समझ में आया। अब क्या हुआ? ये तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये घातक वाली पिक्चर याद आई है क्या? सब मरेंगे, सब मरेंगे। क्या बात क्लियर? यहाँ सब गए, कौन बचा? केवल सन्नी देओल। ठीक है भैया, एडी बटे कौन बच गया? बीडी, और ये समीकरण नंबर 1 हो गया। करेक्ट है क्या? ठीक है, अब आगे बात करते, वही एक तो हो गया अड़े बटा बड़े। अब किस में? अड़े बटा सड़े। इसी प्रकार त्रिभुज जिसमें अड़े ADE एवं त्रिभुज CDE में बस एक बतलाया हमारा, BD की जगह CD, क्योंकि अब इधर वाली भुजा देखो, आप इधर वाली भुजा थी ADE और BD पढ़ रहे थे इस रास्ते में। अब हमें इस रास्ते पर चलना है, तो ये ADE हो गया और इसी रास्ते पर एक पड़ गया देखो CDE। समझ में आया? एक तो आपको मैंने माइंड पे इंपैक्ट भी डलवा दिया, दूसरा मैंने टीरिक भी बता दी। दोनों चीजें याद होनी चाहिए भैया, ADE और CDE में। क्या बात क्लियर? अब इसी प्रकार वही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, करेक्ट, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल। सूत्र तो हिंदुस्तान के त्रिभुज के क्षेत्रफल का कोई सा भी हुआ भले, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होगा, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब देखो भैया ADE सेम है, मैंने आपको बताया था। ये अब इधर वाली भुजा से काम है, तो EN इधर वाली ऊंचाई नहीं रखी हमने, इधर वाली रखी। ये जो EN है ये आपका देखिएगा, ये मैंने त्रिभुज बनाया और ये मैंने ADE लिखा। आपको एक एक चीजें कर लेते हैं क्लियर। ADE लिखा और ये वाली जो भुजा है ये M हो गया, क्योंकि इधर वाली भुजा से काम है हमें। ठीक है, इधर वाली भुजा, इसको मैं जब घुमाऊंगा तो ये आ जाएगा ऐसे, किस पर? AE पर, AE, और ये देखो AE पर लंब है कौन? M, और ये कहाँ है? DM। ये तो बोल रहा था मैं, देखो देखो EN पर लंब है AD, देखो आप देखो AD पर, या तो AD पर लंब है EN, देखो आप, और एक लिखा देखो AE परपेंडिकुलर DM, या DM परपेंडिकुलर AE, बात एक ही है। DA पर लंब है, DM लंब है AE पर, या AE पर लंब है DM। क्या बात क्लियर है कि नहीं आया समझ में? ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया है ना। अब आगे देखते हैं, DM परपेंडिकुलर है AE के ऊपर, तो ये देखो DM परपेंडिकुलर है AE के ऊपर, ये क्लियर हो गया। 1/2 आधार इसका क्या है? इधर वाला है अब आधार AE, तो लिख दिया मैंने AE। नहीं तो सेम लिया था आपने AD का क्षेत्रफल, यहाँ ऐसा क्यों? क्योंकि हमें इधर वाली भुजा से काम है। अभी DM हो गया, देखो ऊंचाई क्या है इसकी भैया? आधार गुणित ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या हो गई? DM। क्या बात क्लियर? आगे बात करता हूं, चलो यहां तक क्लियर। अब आता है त्रिभुज CDE का क्षेत्र। ये CDE बन रहा है, दिख रहा है? देखो ये CDE ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे बन रहा है ना, और ये आ गया, ये आया D। वैसे एकदम तिरछा है ये, सॉरी, है ना, ये ऐसा है, क्योंकि एकदम वो ऊंचाई नहीं है। देखो आप टेढ़ा है थोड़ा सा, यदि यहाँ होता तो 90। एक एक चीज़ों को क्लियर भैया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 नंबर में आना तय है, इसलिए इतनी माथापड़ी कर रहे हैं। देखो D, और ये आ गया आपका E, और ये आ गया आपका C। नहीं आया समझ में? अब इसका जो आधार है वो तो हो गया CE, हो गया क्या, या EC, पर जो ऊंचाई वो यहाँ नहीं आएगी, ऊंचाई यहाँ आएगी। इसका जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा वो यहाँ बनेगा। क्या बात क्लियर? तो इसका जो बना है वैल्यू, देखो ये यहाँ बना, दिख गया, या तो इसको यहाँ से लेके आ जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ तो बनेगा नहीं, तो ये यहाँ बनेगा क्या? ये ऊपर निकल जाएगा थोड़ा सा, और ये फिर इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ये करेक्ट, ये परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, और ये वैल्यू कौन सी हो चुकी? M। क्या बात क्लियर है? चलिएगा आगे बात करते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है 1/2, देखो आधार कौन सा है? EC। आधार कौन सा है? EC या CE? EC, और ऊंचाई कौन सी है? DM। क्या बात क्लियर है? सब कुछ भूल भी गए तो कुछ मत याद रखना कि आपको लेके क्या आना है,
सबको छोड़ आओ। जैसे दुकान पे आप जाते हैं, मेन कहते हैं देख भैया तू सब भूलिया जे रे सुन, पर ये सामान तो मेन है, ऐसा कहते हैं अपन। कभी भी काला पीपल, उज्जैन, भोपाल, इंदौर कहीं भी गए तो हम ये बोलते हैं ऐसा ये सामान तो लेके ही आना है। तो ये मुख्य सामान क्या है आपका, एडी बटे डीबी और ए अपन ईसी। तो इधर ले आए थे एडी बटे बीडी ले आए थे। अब क्या लेके आना है देखिएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, डीएम से डीएम कैंसिल, क्या बच गया ए ई अपान ईसी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि जो आपने कहा था हम सब ले आए हैं, अतः आप प्रमेय को सिद्ध कर लीजिए, कोर्ट में पेश कर दीजिए। क्लियर है। अतः क्या लिखना है, अतः समीकरण 1 व 2 से, या लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। 1 व 2 से करेंगे तो क्या जाएगा, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी और ए ई अपान ई सी। ओके, क्या ये प्रमेय समझ में आई? यदि आई हो ना तो पूरे हिंदुस्तान में ये वीडियो पहुंचना ही चाहिए, पहुंचना चाहिए कि नहीं मुझे बताओ। तो जितने भी आपके भाई बंधु कक्षा 10वीं में उन तक तो ये पहुंचना ही चाहिए। ओके।